नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शास्त्र ज्ञान। आप सभी का फिर से अभिनंदन, आभार और भगवान श्री कृष्ण जी के भी चरणों में नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए और गीता जयंती के इस पावन शुभ अवसर पर मेरी तरफ से भी आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आप सभी को। और भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का जो विषय हमारा गीता जयंती से संबंधित ही विषय है, तो इसके बारे में कुछ जानेंगे हम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसके जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है वो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाए जाने के कारण इसका नाम गीता जयंती पड़ा। और जो हमारा महाग्रंथ हुआ यानी महाभारत के अंतर्गत जो भीष्म पर्व है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो जो ये ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भगवद गीता, तो ये हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो ये गीता जयंती है वो 25 दिसंबर को मनाई जाती है और मार्गशीर्ष मास और एकादशी के दिन ये पर्व मनाया जाता है। और जो अर्जुन थे वो युद्ध करने से मना कर देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता को उपदेश देते हैं, तभी से इसे गीता उपदेश के नाम से या गीता जयंती के नाम से जाना जाता है। तो कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ जानेंगे हम। तो जो श्रीमद् भागवत शब्द का, इस संपूर्ण शब्द का अर्थ, एक एक अक्षर का अर्थ हम यहाँ पर समझेंगे। तो जो पहला अक्षर आया श्री, तो श्री का अर्थ है लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पत्नी है ये, तो उसी का भी प्रतीक माना गया है ये जो श्री शब्द है। जो दूसरा अगर शब्द की बात करें हम यहाँ मद, तो मद का अर्थ होता है पागल हो जाना किसी चीज़ में, तो यहाँ भगवान की भक्ति में पागल होना से तात्पर्य माना गया है। और तीसरा जो शब्द आया यहाँ वह है भा शब्द आया है, जो भाग्यशाली का प्रतीक माना गया है। तो भागवत कथा को सुनना ही अपने आप में भाग्यशाली माना जाता है। और नेक्स्ट जो चौथा शब्द आया यहाँ, तो वह है गा, तो गा का अर्थ माना गया है गाना, भजन, कीर्तन इत्यादि से प्रतीत माना गया है इस शब्द का। और पांचवा है जो शब्द आया है, इसका अर्थ है वक्ता, से इसका अर्थ समझा जा सकता है। तो वक्ता के बिना भागवत कथा पूर्ण नहीं हो सकती। और अंतिम जो त शब्द है वह है ताली का प्रतीक माना गया है, तो बिना तालियों के भी भागवत कथा पूर्ण नहीं हो सकती। तो आप इस चित्र में समझ सकते हैं, तो किसी भी भागवत कथा को करने के लिए एक वक्ता की आवश्यकता पड़ती है और श्रोताओं की भी आवश्यकता पड़ती है। और ताली, भजन, कीर्तन, कथा, ये सब श्रीमद् भागवत के अंतर्गत हमें देखने को भी मिलता है। और जो ये भागवत कथा है ये हमारे मन को पवित्र करती है, हमारे मन को शुद्ध करती है, हमारा जीवन का मार्गदर्शन करता है ये पावन पवित्र ग्रंथ। तो कुछ और इस ग्रंथ के बारे में जानेंगे हम, कुछ और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसको भी थोड़ा साझा कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो गीता में जो श्लोकों की जो गीता में जो कुल अध्याय की बात करें तो उसमें 18 अध्याय देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें श्लोकों की, तो 700 श्लोकों की संख्या देखने को मिलती है श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत। और अगर पहले श्लोक की बात करें हम यहाँ, तो महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा पहला श्लोक निकला था। तो और चौथी महत्वपूर्ण बात है इसके अंतर्गत, जो सबसे छोटे अध्याय की बात करें तो वो 12वां और 15वां अध्याय माना गया है। और पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वो है जो इसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले गए थे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और एवं अन्य जो श्लोक बोले गए थे, यानी अर्जुन के जो द्वारा जो श्लोक बोले गए थे, अगर उसकी बात करें तो वो 84 यानी 84 श्लोक जो है अर्जुन के द्वारा बोले गए थे भगवद गीता के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। और अन्य बात करें हम, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जिसका उपदेश दिया है
पूरे संपूर्ण संसार को उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का, वो है योग से संबंधित, भक्ति से संबंधित, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब से संबंधित ज्ञान का दर्शन, मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण संसार को दिया है। तो आज का जो प्रश्न है हमारा गीता से संबंधित ही प्रश्न है, तो इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें इसका क्या सही उत्तर है। तो उस स्थान का नाम बताएं जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, इसको आप कमेंट करें और इसका जो सही उत्तर है उसे आप हमें अवश्य बताएं। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा शास्त्र ज्ञान पसंद आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ और नया शास्त्र ज्ञान लेकर। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, अभिनंदन। जय श्री कृष्ण, जय माँ भारती।